नेक्स्ट आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इफेक्ट ऑफ डेप्थ है कि डेप्थ में अगर जाते हैं तो क्या आपकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कैसे आपकी चेंजेस होंगे। फर्स्ट सेम है कि सरफेस के ऊपर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm/r² आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ से 0 टू O से लेके A तक डिस्टेंस r है और यहाँ पे B पॉइंट है इनसाइड, बी पॉइंट के ऊपर जी प्राइम है या जी डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ आपकी एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करनी है। फिर ओ टू बी तक डिस्टेंस कितना आएगा, आर में से ये फुल जो आर है, ये जो कंप्लीट आर है, इसमें से इतना पोर्शन निकाल के, इतना पोर्शन क्या है एक्स, तो आर माइनस एक्स आपकी ओ बी आ जाएगी, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि अगर हम मटेरियल डेंसिटी, अर्थ की जो मटेरियल डेंसिटी है उसकी बात करें तो वो रो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग m इज इक्वल्स टू 4/3 πr³ रो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे रो साथ में क्यों लगा है, रो आपकी डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी अकॉर्डिंग ये m की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन में पुट करके r² देखो नीचे है, ऊपर r³ है, तो ये यहाँ पे वैल्यू कट हो जाएगी, एक आर बच जाएगा यहाँ पे, वो आर एज इट इज़ आ जाएगा। अब जी की वैल्यू मैं ले रही हूँ एट पॉइंट बी पे जी डैश की वैल्यू ले रही हूँ, तो बी पे जी डैश की वैल्यू लूँगी तो वो क्या आ जाएगी, जी डैश इज इक्वल्स टू gm/r माइनस x²। क्यों, क्योंकि ओ से बी तक मैंने बताया ही है कि ओ से बी तक आपका डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स, तो आर माइनस एक्स ले लेंगे। सेम यहाँ पे अब आर माइनस x³ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका 4/3 πr³, ठीक है। तो यहाँ पे रो एज इट इज़ सेम साथ लगेगा, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे m की, ठीक है। तो यहाँ से फिर सेम r माइनस एक्स बच जाएगा। अब क्या है, दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज़ की वैल्यू को हम डिवाइड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 4/3 भी कट हो जाएगा, पाई भी कट हो जाएगा, जी भी कट हो जाएगा, रह क्या जाएगा r माइनस एक्स अपॉन r, ठीक है। अब g इज इक्वल्स टू जी प्राइम 1 माइनस एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर कैसे आया कि अगर मैं ऊपर से आर कॉमन निकाल लेती हूँ तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, आर मैं कॉमन ले रही हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन आर बच जाएगा, ठीक है। और जी को उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ तक आपकी ये इक्वेशन निकल जाती है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ, ये कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाइट पे भी कम होएगी और इनसाइड भी कम होएगी। अब अगर कह रहे हैं कि अगर x इज इक्वल्स टू आर हो जाता है तो क्या होएगा, अगर x इज इक्वल्स टू आर हो जाता है तो ग्रेविटी आपकी सेंटर पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि मैक्सिमम आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब होएगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। अब शेप ऑफ द अर्थ के अकॉर्डिंग आपकी कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होएगी। अब देखो आपको पता है कि जो आपकी अर्थ है वो नॉन स्फेरिकल थिंग है, नॉन स्फेरिकल है, ठीक है, परफेक्टली स्फेयर नहीं है। अब इसकी एक्सिस जो हैं वो इस साइड आपकी इक्वेटर एक्सिस है, इक्वेटर होएगा, और इस साइड आपका पोल होएगा। आपको पता है कि एक साइड पोल होता है, एक इक्वेटर होता है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इस अकॉर्डिंग। अब कह रहे हैं कि जो आर ई है, इक्वेटर डिस्टेंस है, वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैटन है, पोल्स पे फ्लैटन है आपका, और इक्वेटर्स पे ये बल्जिड आउट है, बल्जिज आउट मतलब बाहर को है, ठीक है। तो ये आपकी इनवर्ड्स है, ये आपकी चीज़ बाहर को है, क्योंकि ये आपकी इलिप्टिकल शेप में थोड़ा आ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग आपका इक्वेटर डिस्टेंस ज़्यादा है, पोल डिस्टेंस कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आर ई डिस्टेंस, इक्वेटोरियल डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है देन दी पोलर डिस्टेंस। तो उसके अकॉर्डिंग आप जी इक्वेटर और जी पोल की वैल्यूज़ ले लेते हो, ठीक है। जी इक्वेटर आर ई लिख दोगे और जी पोल पे आर पी लिख दोगे। अब देखो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा अगर इक्वेटर का, तो ये कम चीज़ हो जाएगी, इक्वेटर्स पे ग्रेविटी कम हो जाएगी, और जैसे ही पोल्स पे आपका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा तो पोल्स पे ये कम हो जाएगी। अब देखो हमें पता क्या है कि हमें पता है कि रेडियस जो इक्वेटर का है वो ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अगर ये कम है तो पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, अगर इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, तो उसकी जी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि आर पी जो है वो स्मॉलर है देन आर ई, देयरफॉर जी ऑफ पोल्स, ग्रेविटी ऑन पोल्स इज़ ग्रेटर देन
ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। सो आपकी इक्वेटर्स पे जो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू द पोल्स।